कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन जयंतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एनिवर्सरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए हीरक, बी स्वर्ण, सी रजत, डी कांस। ए डायमंड, गोल्डन, सी सिल्वर, डी ब्रॉन्ज। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है कांस यानी कि ब्रॉन्ज, वो 8th एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। फिर है रजत, सिल्वर जुबली 25th एनिवर्सरी जिसे हम मना रहे हैं। फिर आता है बी स्वर्ण, गोल्डन 50th एनिवर्सरी। और अंत में है ए हीरक, डायमंड 60th और 75th एनिवर्सरी। ये है सही क्रम। DCBA ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? विनय गुप्ता जी। अरे वाह भाई साहब। आइए मान्यवर। तो देवी संजो विनय गुप्ता जी आ गए हैं इस गर्म कुर्सी पर और कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं। और हमको तो लगता है शायद ये पहले खिलाड़ी हैं जो अपने इस गांव से आए हैं। जी। मैं अपने शहर कठुआ से पहला खिलाड़ी हूँ। मुझे बड़े प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने कठुआ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाह क्या बात है साहब। जी हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से बहुत कम खिलाड़ी आते हैं। जी। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और कठुआ जन्नत का द्वार है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को तो एक्साइटमेंट थी यहाँ आने की। मेरा बेटा है, उसको मेरे से भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि पापा अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। अपने स्कूल में, ट्यूशन में सबको उसने यही कि पापा फेमस होने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। उसे बहुत एक्साइटमेंट थी। कैमरा पे उसको बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई अमिताभ बच्चन जी से मिल रहा हूँ। नहीं सर, उनको बता दीजिएगा आगे जो आपने वो सब खिताब लगाया है ना वो मत लगाइए, जो हम विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। और क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? मेरा बिजनेस है बैग वगैरह का, बैग लगेज। जी अच्छा। स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग का। ये जो बच्चे ले जाते हैं? जी। और आपको बताएं भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। जी है कि नहीं? आजकल जितने भी जाए आप सड़क पे, जितने हैं आगे पीछे ऊपर नीचे छोटे जितने भी हैं, तो वो सब के सब बैग लगाए हैं ऐसे कंधे पे। जी। और इससे बड़ा फायदा होता है। बहुत सी चीजें जो है ले जा करके पीछे पड़ी रहती हैं। है ना? क्योंकि पीठ का जो इस्तेमाल है ना सर, वो बहुत कम होता है। उसमें सिर्फ बैग, हाँ, उसके ऊपर बैग जो है उस पर डाल देते हैं। मैं अमिताभ बच्चन सबसे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, वाह क्या सीन है। वहां पे आपका एक जंजीर का एक डायलॉग था जिसमें आप बोलते हैं प्राण को शराफत से खड़े हो जाइए, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं एक बार चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज में हमें सुनाए वो। हम जब मुंबई आए थे तो हमें सोच के आए थे कि काम हम नहीं मिले, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए थे, टैक्सी चलाएंगे। तो फिर वो भी धीरे धीरे किसी से हमको काम मिल गया। ये हुआ, अब्बास साहब ने हमको पहले अपनी नौकरी दी। ये जो जंजीर थी ना भाई साहब, ये सलीम जावेद साहब ने लिखी थी ये कहानी। और सलीम जावेद साहब एक दिन आए हमसे मिलने का, भैया एक कहानी में हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमको लगा सर मजाक कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं। तो हमने कहा बोलो, तो तब उन्होंने हमको ये बताया और उसके बाद हमको ये नौकरी मिली जंजीर वाली। कई बार हमने जावेद साहब से पूछा भी, कैसे आपको लगा कि ये जो है भूमिका हम निभा सकेंगे? उन्होंने एक हमारी फिल्म थी जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा में हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आकर के जो नेगेटिव रोल करते हैं
शत्रु भैया, शत्रुघ्न सिन्हा, वो आकर के हमको मारते हैं, हम गिर जाते हैं। शायद हम सैंडविच खा रहे थे और जब मुंह पे पड़ा तो गिर गए। उसके बाद हमारा शॉट था कि हम वहां से उठे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हम जब उठे तो हम वो पूरा जो सैंडविच खत्म नहीं हुआ तो वो भी चबा रहे थे। तो जावेद साहब ने कहा, ये जो थी आपकी आदत, इससे हमने तय किया कि पड़ी है मार लेकिन चबा रहे हैं आप। तब जाकर के हमको उन्होंने लिया भाई साहब। और ये जो दृश्य की बात आप कर रहे हैं, ये पहले दिन का ही काम था हमारा। एंग्री और सामने हमारे आदरणीय प्राण साहब, उनको ये हम कैसे बोल सकते हैं सर को। तो हमने बहुत कहा प्रकाश जी से, यार ऐसा मत बोलो यार, हमको बड़ी शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन सर क्या है, पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे ही बैठने लगे हमने लात मार दिया, कुर्सी खिसक के उधर चली गई और हमने कहा, जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ सर। उसके बाद बहुत हाथ पैर जोड़ा मैंने प्राण साहब को, ऐसा जो भी गलती हुई उसको माफ कर दी।